नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां बरेली में ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर हिंदू छात्रों को दी नसीहत। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां रंगदारी और हत्या के प्रयास के आरोप में 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। आगे बात प्रतापगढ़ की होगी, जहां किन्नर समाज की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली के ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय मौलाना शहाबुद्दीन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली खेलने को हिंदू छात्रों को लेकर नसीहत दी है। मौलाना ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक हैं, इसलिए वहां होली ना खेलने जाएं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की शान है। इससे पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं और शिक्षा की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा में रहती है, विवादों में रहती है। छात्रों ने होली मिलन की परमिशन मांगी है और वहां के इंतजामिया ने होली करने की परमिशन नहीं दी। हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और वहां बहुसंख्यक आबादी किसकी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ये हिंदुस्तान की शान है और इससे पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोग तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पर शिक्षा की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है। मगर देखा गया है कि कुछ दिनों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चर्चों में रहती है और विवादों में रहती है। ऐसे ही कुछ छात्रों ने होली करने की परमिशन मांगी है और वहाँ की इंतज़ामिया ने परमिशन नहीं दी है। तो हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और वहाँ बहुसंख्यक आबादी किसकी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, सम्मान ज़रूरी है और हालात में अमन शांति को कायम रखना ज़रूरी है। अगर कोई होली खेलने से बहुसंख्यक मुस्लिमों को परेशानी हुए और वहाँ पर उनकी हिंदुओं की आबादी कम है, छात्र बहुत मामूली अंदाज में रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो है होली खेली जाए। होली खेलने के लिए दूसरे जो हिंदू मोहल्ले हैं वहाँ चले जाएं, हिंदू आबादियों में चले जाएं, वहाँ वो खूब शान के साथ होली खेलें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले में रंगदारी और हत्या के प्रयास के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार और गाड़ियां बरामद। एक अभियुक्त अभी फरार है। गोरखपुर की पुलिस फरार अपराधियों की तलाश जारी रखी है। गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार और गाड़ियां बरामद हुई है। आरोपियों ने कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जब पीड़ित ने इनकार किया तो अपराधियों ने इसकी कार पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान अंकित पासवान, नितिश मिश्रा, अंबिका पासवान, साहिल अली और शुभम श्रीवास्तव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, 2 बलेनो कार और 1 बाइक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। क्षेत्र में 24/25 फरवरी की रात को एक व्यक्ति के घर के बाहर उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की घटना प्रकाश में आई थी। इसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण जो है सीनियर ऑफिसर्स द्वारा किया गया था। इस संबंध में जो वादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व उनके फ़ोन पर कुछ कॉल्स आई थी जिसमें उनसे पैसे की मांग की जा रही थी किसी ज़मीन के मामले को लेकर के, और जो नाम उसमें लिया जा रहा था संजय उपाध्याय के नाम से उनको कॉल्स आ रही थी और उसी के फलस्वरूप ये फायरिंग उनके ऊपर की गई है। इस संबंध में तत्काल तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिस नंबर से कॉल्स आ रही थी उसको ट्रेस किया गया। इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि जिस व्यक्ति का वो मोबाइल है उसके साथ कुछ दिन पूर्व लूट की घटना हुई थी जिसमें वो मोबाइल लूटा गया था। इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यक्ति को भी उसी फ़ोन नंबर से कॉल्स की गई थी। सर्विलांस, एसओजी, स्वाट और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा जब इस पर की गई तो ये पूरी घटना का अनावरण हो गया है। इस पूरी घटना में टोटल 5 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि नितिन मिश्रा, अंकित पासवान, अंबिका पासवान, साहिल अली और शुभम श्रीवास्तव हैं।
बेसिकली थाना शाहपुर क्षेत्र में ही एक ज़मीन है जो पूर्व में भी जिस ज़मीन के संबंध में मुकदमा लिखे गए थे, उसी ज़मीन को आगे दूसरा पक्ष ना बेच सके या उस पर कोई निर्माण कार्य ना कर सके, उसी के कारण ये घटना कारित की गई थी। जिस व्यक्ति के घर पे ये घटना की गई थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को आगे बिकवा रहे थे, उसको कुछ काम करवाना चाहते थे, इसलिए उनको डरा करके, उनको धमका करके, उनको उस जगह से हटाने, उस ज़मीन से हटाने के कारण ही इस चीज़ को कारित किया गया था। इसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से 2 जो अवैध असले बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, 2 बोलेनो कार जो है और एक मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुआ है। इसमें अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी शेष है। इस घटना के और पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसका शीघ्र बाकी सारी चीज़ों को भी इसको अनावरण किया जाएगा। पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? देखिए, इसमें से कुछ लोग हैं जिनमें 2024 में, जैसे नितिन मिश्रा है, उसका 2024 में एक मुकदमा पंजीकृत है। अंबिका पासवान है, उसका एक 2024 का मुकदमा है, और जो शुभम श्रीवास्तव है उसका भी एक 2024 का मुकदमा है। वो प्रेस नोट में हमने लिख दिया है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नगर पंचायत बृजमनगंज के सभासद जयप्रकाश गौड़ ने रेलवे महाप्रबंधक से मुलाकात कर बृजमनगंज रेलवे स्टेशन की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने रेलवे महाप्रबंधक से स्टेशन पर स्वच्छ पेयजल, जलपान केंद्र, आरक्षण केंद्र, प्लेटफॉर्म की मरम्मत, उचित रोशनी और जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की। साथ ही स्टेशन को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की स्थिति को बेहतर बनाने और सुखरामपुर रेलवे बन ढाले पर अंडरपास निर्माण की आवश्यकता जताई। सभासद ने इन मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की अपील की ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में किन्नर समाज की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। पट्टी इलाके की मिसबा किन्नर को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में पड़ोसी जनपद के किन्नर इलाके में जमा रखे थे कब्जा। किन्नर समाज की गुरु मां नरगिस ने सौंपी लिखित तौर पर मिसबा को जिम्मेदारी। महीने भर से चल रहा था पड़ोसी जनपद के किन्नरों से विवाद। मामला पट्टी तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है। अभी आप लोग पट्टी थाने आई हैं, क्या मामला है? हाँ जी, मेरा सभी को राम राम, जय श्री महाकाल। मैं बात कर रही हूँ प्रतापगढ़ पट्टी से मिसबा किन्नर। हमारा कुछ दिनों से भैया विवाद चल रहा है एक इलाके को लेकर के जी, ठीक है। और उसमें जो सुल्तानपुर रामगंज के किन्नर है, पट्टी प्रतापगढ़ में लगता है, तो पट्टी में वसूली कर रहा है 5 साल 6 साल से जी। तो हमारी गुरु की तबीयत खराब रहती थी, बीमार रहती थी, कोई करने वाला नहीं था, इसलिए वही चोरी चोरी मांग करके ले जाती थी हैं। तो अब हम लोग उनके चेले शिष्य, हमारी उनके शिष्य में मिसबा किन्नर, आज मैं अपना इलाका वापस लेने के लिए अपने कागज़ लेके आई हूँ थाने में, कोतवाली में अपने कागज लेके आई हूँ। आपने पूर्व में भी तो एक शिकायत की थी? पहले भी मैंने एप्लीकेशन दिया था कई बार। हमारा एक बार प्रीतिगंज में विवाद हुआ, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया। हमारी जान को, हर चीज़ को खतरा है। पूजा किन्नर जो वसूली करती है यहाँ से, रामगंज सुल्तानपुर की किन्नर है, यहाँ अवैध वसूली करती है, यहाँ हमारे इलाके में, प्रतापगढ़ के इलाके में, पट्टी में। तो आप लोगों की शायद कोई पंचायत भी आपके समाज की हुई थी जिले पे? समाज की पंचायत हुई है, हमारे समाज की पंचायत हुई। हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनमें मीटिंग हुई है। मीटिंग के द्वारा वो इलाका, जो जिले की मालिक नरगिस गुरुमा जी है, उन्होंने मिसबा किन्नर को अपने होशो हवास में लिख करके दिया है। मतलब पट्टी का इलाका आप लोगों को लिखित तौर पर दिया गया है? जिले की मालिक नरगिस गुरुमा जी हैं। वही आप अवगत कराने के लिए पुलिस को यहाँ थाने आई थी आज? मतलब आप लोग करती हूँ हमारी मदद की जाए और हमारा साथ दिया जाए लीगल तौर से। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।